कैसे हो आप सारे? हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू? हाउ इज एवरीवन डूइंग? कम ऑन गाइस, कम ऑन. मैं जरा अपने फोन पे चला लूँ ये, उसके बाद फिर आपको देखते हैं. हाउ इज एवरीवन डूइंग? कैसे हो आप सभी? आपको पता है ना कि कल के बाद मैं आपका कोई भी OL क्यू का रिस्पांस नहीं लूंगा, तो जिस सॉरी PIQ का, तो जिसे भी PIQ का रिस्पांस भेजना वो मेरे को भेज सकता है. बस वो आज लास्ट डे है जब मैं आपको आज रिप्लाई करूंगा. कल से एंट्री बंद है. मैं कोई PIQ रिव्यू नहीं करूंगा, ताकि मैं आपको फ्राइडे या पॉजिटिवली बाय मंडे में आपको पूरा रिव्यू दे सकूं ऑफ द PIQ फॉर्म्स. ओके. आज मैं आपके लिए कुछ अच्छा आज मैं आपके लिए कुछ SRT की और थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस लेके आया हूँ. कुछ डिफिकल्ट, कुछ के आंसर्स ऐसे होंगे जो कंफ्यूजन होंगे, कुछ का आंसर्स आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन वही आपको फिर आगे लेके जाने की पूरी पूरी वो करेंगे, हेल्प आपको. तो करना कुछ नहीं है, बस शुरू करना मेरे साथ, बने रहना है. शुरू करते हैं. ओके. ये आपका माई SSB एक्सपीरियंस है. दिस इज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कर चुके हैं इसमें, WAT और वाईफाई सिटी के इन दोनों चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब करिए. लाइव टेस्ट चैनल और डिफेंस चैनल. डिफेंस चैनल पे आपको सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी अबाउट द डिफेंस एग्जाम्स, सारी बेहतरीन जानकारी. ओके. आज ही ज्वाइन करें लाइव टेस्ट पे. मैं हर दिन मंडे टू फ्राइडे आपके लिए लाइव टेस्ट लेके आता हूँ 6:30 बजे. और डिफेंस पे सारी क्लासेस लेते हैं हम. आपके XNY ग्रुप, DRDO, CDS, NDS आपकी क्लासेस चल रही है, तो उस पर भी जाइए. और देखिए, ये हमने एक डिफेंस फैब्रिक बैच लॉन्च करा है. ये 4 में से शुरू हो रहा है. इसका कोड है आपका वाईफाई डिफेंस. इस पे रवि सर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं. विकास सर आपको मैथ्स, सुनील सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और मैं आपको GK प्लस बायोलॉजी पढ़ाऊंगा. 1 मिनट. ये बैच आपका 4 में से शुरू, और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक चलेगा. इसमें आपका NDA 1 का जो पेपर पोस्टपोन है उसकी तैयारी होगी, साथ में आपको NDA 2 के लिए भी मिलेगी तैयारी इसमें. और इसमें ये नहीं है सिर्फ हमारे कोर्स के लिए आप फीस दे रहे हैं, आप सारे अनअकैडमी के NDA के प्लेटफॉर्म के लिए फीस दे रहे हैं. जितने आज तक अनअकैडमी पे NDA के लिए कोर्स हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं. साथ साथ आप जितने आगे आने वाले कोर्सेज होंगे हमारे भी, वो भी देख सकते हो. जो टॉप एजुकेटर आपको कोर्स लेकर आएगा वो भी, जैसे मैंने अभी आपके करंट अफेयर का कोर्स खत्म करा, और उसे भी देख सकते हैं. शुरू करते हैं आज का अपना सिचुएशंस. ठीक है. पहली सिचुएशन मेरे को बताइए. सेट 1 है, सेट 2 है. हमें को दोनों सेट खत्म करने हैं. मैं कहूंगा सेट 1 क्या है. He was sitting on the back seat of the bus and listening to music. His friends were sitting in the front of the bus. He saw one person starting arguing with his friends. He saw one person started arguing with his friends. He dash. बताइए. बताइए बताइए. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How is everyone? Tell me. First question का आंसर दीजिए. फर्स्ट उसका. Give me the answer for the first situation. Give me the answer. मैं आंसर की वेट कर रहा हूँ आपके. He was sitting on the back of the bus, on the back seat of the bus, and listening to music. His friends were sitting in the front of the bus. He saw one person starting arguing with his friend. He. बताइए. Try to understand the reason for the argue. He asked the person what happened and then help the friend as a third person. अच्छा, आप एक तीसरे उसकी तरह करेंगे. ओके. ओके. रोहित सिंह जी ने एक अच्छा आंसर दिया कि he will try to find the reason, what is the situation, and then mitigate the situation. Okay, good. Help them sort out the argument. Go. He will calm down his friend and other person. Good. He will clear the problems happening between them. Okay, good. He will try to know the matter and answer.
ही स्टिल लिसन टू सॉन्ग। वाह अश्विन चौहान जी, वो आपके दोस्त पिट जाए आपको वो मंजूर है, लेकिन आप सॉन्ग नहीं छोड़ेंगे अपना। नहीं नहीं, इसका आंसर दीजिए, मैं तब तक इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आपको जो ये he go to the front side of the bus and help his friend। ओके गुड गुड, 2 मिनट गई, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं। अपने आप को हाइड ही करना पड़ेगा, अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आप मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले का ठीक है कि हाँ आप जाके हेल्प करोगे। अक्षय पाटिल जी ने मेरे को अच्छा नहीं थी। He'll try to analyze the situation and try to cool down the argument. Okay, good. He'll go to his friend and that person ask him what they are arguing and resolve the matter on which they are arguing. Very good. एक अच्छा आंसर प्रमोद पाटिल जी ने। You should understand the situation first। आपके वसीम शेख कह रहे हैं as a third person he mitigate the situation. Okay, good. He go to the front side of the bus and help his friend and also solve the issue. Okay, good. अमीशा सिंह जी कह रही हैं he should go and talk to them and about not arguing because there are so many persons who are disturbing. Okay, good. Okay. गुड गुड, तो आप सबके आंसर्स अच्छे लगे मेरे को। अब आप सेकंड सिचुएशन का बताइए। His friend was in love with a girl and he came to know that the girl was cheating on his friend. He. अगले का बताइए। His friend was in love with a girl and he came to know that the girl was cheating on his friend. He. आपका एक दोस्त एक लड़की के प्यार में था, उसे पता चला कि जो लड़की है वो उस पर चीट कर रही है, आप क्या करेंगे बताइए। देखिए देख 57 रहे हैं। क्लोज आई ऑनर, आप शेरलॉक होम्स थोड़ी ना चल रहा है वहां पे। आप अपने दोस्त को सच्चाई बताएंगे ना बस। टेक्निकल टीम अगर आप हैं तो ये बसंत उपाध्याय जी को प्लीज ब्लॉक कर दें, ना कि सिर्फ यहाँ से, हर इससे चैनल से। नहीं नहीं, अक्षय पाटिल जी थोड़ा सीरियस। प्रूफ, अरे आप ये दिखा रहे हैं कि हाँ आपका फ्रेंड आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, आप ये दिखाना चाह रहे हैं, ये गलत है। आपको ये बताना पड़ेगा यस आई विल टेल माई फ्रेंड एंड आस्क हिम टू टॉक टू द गर्ल। आप लव गुरु नहीं लगे, आप कन्विंस नहीं कर सकते, आप किसी का पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वाह चलची के चावा जी, ही वो ट्राई टू एक्सप्लेन दैट्स हर चॉइस। मैं हूँ निखिल चनप्पा, आप है नया दूपिया और हम यहाँ पे वो चला रहे हैं रोडीज। वेरी गुड। आप ये करेंगे बस कि आप सिर्फ अपने फ्रेंड को बताएंगे सिचुएशन, आप उसे कहेंगे कि यू शुड रियली टॉक टू द गर्ल, आप ये कहेंगे। देखिए देख 62 रहे हैं, लेकिन मेरे को मतलब सरप्राइज इस बात का है
62 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक से 26 ने करा हुआ है। क्यों? वो 66 जो बाकी के लोग हैं, वो 40 लोग उनको पसंद नहीं आ रहा, या वो देख के बस चले जाना चाहते हैं। मेरा पढ़ो ऊपर वाला। नहीं, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आप किसी के पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकते ना। आप करेंगे कि सब आप अपने फ्रेंड को एडवाइस करेंगे कि आप अपने फ्रेंड को बताएंगे दैट द गर्ल इज चीटिंग ऑन हिम, और आप ये कहेंगे कि यस यू मस्ट टॉक टू द गर्ल एंड ट्राई टू कन्फ्रंट हर एज टू व्हाई शी इज डूइंग दैट। नहीं नहीं अंकित भैया, आप प्रूफ नहीं देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप प्रूफ नहीं देंगे। हम शेरलॉक होम्स में बैठे, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से हम प्रूफ नहीं देंगे। हम इस आइडियल सिचुएशन को मान रहे हैं कि आपका फ्रेंड आप पे पूरा भरोसा करेगा। ओके, आप पूरा पूरा वाईफाई स्टडी, आप एक तो ये, अगर आप देख रहे हैं अभी वाईफाई स्टडी टेक्निकल टीम, आप तो ये पहले तो ये बसंत 30 उपाध्याय जी को डिलीट करिए, और ये एक साहू जी हैं, शिवा साहू जी, अगर आपने अपने तौर तरीके नहीं बदले शिवा साहू जी, तो वो आपको, मैं ये कहूँगा फिर मैं आपको ब्लॉक करवाना पड़ेगा। देखिए, मैं होता, मैं आपकी जगह ये बोलता कि आप मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा दैट द गर्ल इज चीटिंग ऑन हिम, और क्योंकि मेरा दोस्त मेरे पूरा भरोसा करता है, आई विल आस्क हिम कि तुम जाके उससे पूछो, कन्फ्रंट करो, हैव अ मैच्योर डिस्कशन विद हर एज टू व्हाई शी इज डूइंग दैट। ओके, और अगर वो नहीं मानती है देन लीव हर, बस। अगला, ही वॉज पार्किंग इज, अरे ये क्या हो गया? अगला है, ही वॉज पार्किंग इज न्यू बाइक व्हेन अ वुमन विद whom his family had a fight started shouting at him and asked him not to park at that place. ही, बताइए, वो अपनी बाइक को पार्क कर रहा था, अपनी नई बाइक को, जब एक औरत जिसके साथ उसकी फैमिली का झगड़ा था वो उस पर चिल्लाने लग गई। उसने कहा कि इस जगह पार्क मत करो। वो क्या करेगा? अच्छा ठीक है शिवा साहू जी, बताइए, आपने एक नई बाइक ली, आप एक जगह पार्क कर रहे हैं और एक औरत आप पे चलाने लग जाती है, उसी औरत से आपकी फैमिली का हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ था, आप क्या करेंगे? पार्किंग में तो बहुत झगड़े होते हैं। देखिए जयंत जी, रिमूव बाई का मतलब हुआ कि आप पीठ दिखा के अपनी राइट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आप डिप्लोमेटिक बन रहे हैं। हम डिप्लोमेटिक नहीं बन सकते, वी हैव टू ऑलवेज फाइट फॉर अ राइट। हमें अपनी राइट्स के लिए, यू नो, वी हैव टू समटाइम फाइट फॉर इट। आप बाइक हटा के बस अपने मुंह मोड़ रहे हैं कि मेरे को किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना। ऐसे तो आपके अगर किसी ये दिखाता है कि अगर जैसे किसी सोल्जर को कभी दिक्कत हुई, तो फिर तो आप कहेंगे कि नहीं मेरे को डेंजर में नहीं जाना, तो वहीं छुपे रहेंगे। ये दिखा रहा है आपका ये मानसिक तौर, मतलब दिखा सकता है एग्जामिनर को। आप भली अलग एरिया में जाके पार्क करो, बट यू विल टेल द वुमेन दैट द वे शी इज स्पीकिंग इज नॉट राइट एंड इट्स नॉट इलीगल टू पार्क एट दैट प्लेस। आप बताएंगे, उसके बाद आप भली किसी और जगह पे जाके पार्क कर दो। कॉम्प्रोमाइज डीलिंग के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? नहीं, आप क्यों करेंगे कॉम्प्रोमाइज? इफ यू आर पार्किंग, आप पहले चेक करेंगे अगर आप सही स्पॉट पे पार्क कर रहे हो या नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि हाँ क्या वो पार्किंग स्पॉट अगर सही है तो क्या वो उस औरत को बिलोंग तो नहीं करता। अगर वो पार्किंग स्पॉट उस औरत को बिलोंग करता है तो ठीक है, आप बोलोगे ओके आई विल नॉट पार्क है, बट प्लीज टॉक टू मी इन अ वेरी नाइस मैनर, इन अ सिविलाइज मैनर, और आप दूसरी जगह पार्क कर दोगे। लेकिन अगर वो पार्किंग स्पॉट आपका है और वो राइट पार्किंग स्पॉट है, तो आप अपनी मतलब स्पॉट पे पार्क करोगे, और जो वुमेन है उसको एक सिविलाइज मैनर में समझाओगे कि नहीं आप एक गलत जगह पार्क नहीं कर रहे हैं, आपका झगड़ा फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ रखिए झगड़ा, उसको भी रिजॉल्व करिए, आप ऐसी ऐसी चीजें कहोगे।
यस, देवेश मिश्रा जी ने ठीक कहा, वेरी गुड। ओके गुड। करना यही है आपको कि अगर आप ठीक जगह पे पार्क कर रहे हो, आगे के बयाने में ठीक कहा, आप अगर ठीक जगह पे पार्क कर रहे हो, अगर वो आपका पार्किंग स्पॉट है, जगह नो पार्किंग के अंडर नहीं आती, तो आपका राइट है पार्क करने का, आपका बिल्कुल राइट है पार्क करने का। दूसरी चीज, आप किसी के चिल्लाने से अपना हक नहीं छोड़ दोगे। ऐसे तो बहुत लोग चिल्लाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहावत है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। वैसे ही इफ द वुमन इज शॉटिंग, आप अपना हक तो नहीं छोड़ दोगे ना। यू विल नॉट लीव व्हाट इज ऑफिशियली योर्स एंड राइटफुल योर्स, अपना हक तो नहीं छोड़ोगे। वैसे ही आप किसी के चलाने से अपना पार्किंग स्पॉट क्यों छोड़ोगे। यू विल टॉक टू हर इन अ सिविलाइज्ड मैनर, आप दिखाओगे कि यस यू आर रॉन्ग हियर, ये मेरा पार्किंग स्पॉट है, यू कैन शाउट एट मी एंड ट्राई टू सॉल्व द इशू विद द वुमेन एंड योर फैमिली। रितेश दशीला जी, सारे एसएसबी के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये हमारा 12th लेक्चर चल रहा है, तो आप लेट हो गए हैं, पहले की क्लासेस जाके देखिए, ये पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। ओके वेरी गुड। आपके गीतांजलि पोखरियाल जी ने एक अच्छा आंसर दिया है। निशान जी वही तो चीज है, वही तो चीज है निशान जी, आपको टाइम नहीं मिलता, ये मेरे को भी पता है, इसलिए कह रहा हूं आपको सोचना पड़ेगा जल्दी, और ऐसे लिखना पड़ेगा कि आपके कम वर्ड्स में आप अच्छा सोल्यूशन लिख पाओ, आपके कम वर्ड्स में अच्छा सोल्यूशन लिख पाओ, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। यही तो आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, 30 सेकंड में आप कितना लिख लोगे, यही तो आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। दिस इज वेयर योर प्रैक्टिस कम्स इनटू प्ले। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस है, आपको अपने थॉट्स को कम वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तब कम वर्ड्स के साथ साथ आप बेटर लिख सकते हो, है ना। यही पे तो खेल होता है। यू हैव टू राइट अ सोल्यूशन विद शॉर्ट एंड क्रिस्प, बट आपको कम वर्ड्स में लिखना है, लेकिन पूरा सोल्यूशन लिखना है, और यही आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। जितनी जल्दी आप लिख पाओगे, जितनी जल्दी आपकी लिखने की स्पीड होगी, उतनी जल्दी से आप कर पाओगे, राइट। तो प्रैक्टिस करिए गाइस। अगला, he has gone to a religious place and he found beggars harassing a young foreigner. वो एक धार्मिक स्थल पे गया, उसने देखा कि वहां पे कुछ भिखारी एक यंग फॉरेनर को हैरेस कर रहे हैं, उसे छेड़ रहे हैं, वो क्या करेगा। हाँ निशान जी, अब देखा आपने कम वर्ड्स में पूरा सोल्यूशन बता दिया। निशान जी यही होता है एक वर्डिंग का फर्क, आपने कम वर्ड्स में पूरा सोल्यूशन बता दिया। हाँ जी, अक्षय पाटिल जी ने अच्छा बोला, ही विल ट्राई टू हेल्प द फॉरेनर एंड टेल द मिस्टेक डन बाय द बेगर्स एज यू ऑल नो अतिथि देवो भव। इन्होंने एक अच्छा हिंदी का जो इनक्रेडिबल इंडिया का है उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो एग्जामिनर को लगा कि यस ये न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं। अच्छा है, सबके आंसर अच्छे आ रहे हैं। आप अथॉरिटी से भी बात कर सकते हो, यस। आप अगर आसपास कोई पुलिस होगी उसको भी बता सकते हो। आप टूरिस्ट पुलिस भी होती है, आपको पता है ना, कुछ जगहों पे आपकी एक टूरिस्ट पुलिस भी होती है। कुछ आपके ऐसे हैं मॉन्यूमेंट जहाँ पे आपके टूरिस्ट पुलिस भी होती है, आप उनकी भी हेल्प ले सकती हो। देखिए ऐसी क्लासेस का फायदा यही होता है कि आपको ना 10 अलग ओपिनियन देखने को मिलते हैं। हमारा माइंड हमारी सिचुएशन को या हमारे आंसर को बेस्ट कहेगा। जब हम दूसरे की सिचुएशन पढ़ते हैं, जब हम दूसरों के आंसर पढ़ते हैं, तब लगता है अच्छा हम ये चीज भी ऐड कर सकते थे, हम ये चीज भी इसमें लिख सकते थे। भाई ये होता है। मेरा ये आपको बार बार SRT और WAT करवाने का मतलब ही ये है कि आपको 10 तरीके के और ओपिनियंस पता लगे, 10 तरीके के और सॉल्यूशन पता लगे, जिससे आप जब बाद में SRT करो, बाद में जब आप प्रैक्टिस करो, तो आपके अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बेस्ट सिचुएशन लिख सको मिक्स करके, राइट।
मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी नितेश जी, मैं वही बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए मैंने आपकी यहां से रिलीजियस प्लेस हटा के मैंने कर दिया रेड फोर्ट, मैंने कर दिया रेड फोर्ट कर दिया कि मैं रेड फोर्ट जा रहा हूं। अब मान लीजिए रेड फोर्ट में तो आपकी एक टूरिस्ट प्लेस हो सकती है ना, आपकी एक टूरिस्ट प्लेस हो सकती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि नीरेस्ट अथॉरिटीज आदि रिलीजियस प्लेस अथॉरिटीज, बट व्हाट इफ मैं यहाँ से रिलीजियस प्लेस हटा के आपका रेड फोर्ट कर दूं और सिचुएशन सेम रहने दूं कि वहां पे भी आपके फॉरेनर को एक हैरेस कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। तो वही है, आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। देखिए इसमें हो क्या क्या सकता है। पहली चीज, आपको फॉरनर को बचाना ही बचाना है, यू हैव टू आपको रेस्क्यू करना है फॉरनर को, दिखाना है यस कि अतिथि देवो भव, जैसे अक्षय पाटिल जी ने बोला अतिथि देवो भव, आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एक अच्छी टैग लाइन है। सेकेंड, आप अथॉरिटीज को तो इन्फॉर्म करोगे टू टेल देम कि आगे से किसी और के साथ ना हो। अब वो अथॉरिटीज कौन सी हो सकती है, अगर आपकी रिलीजियस प्लेस है तो आपकी वहां की अथॉरिटीज होंगी, आपकी अगर इट्स अ टूरिस्ट प्लेस आपकी जो वहां की अथॉरिटीज होंगी किसी भी टूरिस्ट प्लेस की, है ना। आपके अपार्टमेंट्स हो तो आपके अपार्टमेंट्स की सिक्योरिटी होगी, मॉल है तो आपकी मॉल की सिक्योरिटी होगी। तो आपने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी करा ताकि और के साथ में 3 सिनेरियोस बनते हैं। पहली, आपको फॉरनर को रेस्क्यू करना है, आपको फॉरनर को रेस्क्यू करना है। तीसरा, आपको उन बेगर्स के बारे में हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। अब अथॉरिटी प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगी। एंड थर्ड, आपको अपनी भी घूमना है, आपको अपना भी घूमना है। हाँ जी निशांत धारा जी, मैं वही तो कह रहा हूं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेस। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि आप रिलीजियस अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करोगे। मैं बता रहा हूं, हम देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर समझना चाहते हैं समझिए, मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैं अगर आपका रिलीजियस प्लेस हटा के, मैं अगर आपकी यहां से रिलीजियस प्लेस हटा के मैं यहां पे कर दूं एक टूरिस्ट प्लेस, मैं यहां पे आपकी एक टूरिस्ट प्लेस कर दूं, तो आपकी अथॉरिटी चेंज होगी लेकिन सिचुएशन तो सेम रही। आपकी अथॉरिटी चेंज होगी लेकिन आपकी सिचुएशन तो सेम रही ना, यही है। तो इन क्वेश्चन से हम क्या सीखना चाह रहे हैं, वो क्या है कि हमारे को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे डील करना है। देखिए मोडस ऑपरेंडी हर सिचुएशन में सेम रहेगा, मोडस ऑपरेंडी हर सिचुएशन में सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, आपकी अथॉरिटीज। रेस्क्यू तो आप तब भी करोगे ना, अब ये थोड़ी ना रेडफोर्ड जा रहे हो नहीं हम रेस्क्यू नहीं करेंगे, रेस्क्यू आप तब भी करोगे। इन सेशंस का यही फायदा है कि आपको अलग अलग सिचुएशंस को एक ही क्वेश्चन में करने को मिलेगा, और मैं आपको अपनी तरफ से जो इनपुट दूंगा ही, प्लस और भी यहाँ पे बहुत समझदार बच्चे हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। इसलिए कहता हूँ ये सेशन जरूर देखिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, ताकि आपको पता चले हाँ कि हमारा माइंड किस डायमेंशन में सीख नहीं पाया, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन से सीखना और सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला करिए, हिज क्लास टीचर यूज्ड टू कमेंट ऑन हिज क्लासमेट एंड स्पेशली गर्ल्स ही। उनके जो अध्यापक हैं सूरज शिंदे जी, वहां पे डिपेंड करता है, वहां पे डिपेंड करता है, स्पेस होगी कुछ उसमें, मिनिमम वर्ड्स में आपको लिखना है, मिनिमम वर्ड्स में मान लीजिए 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। एक सेंटेंस में कहते हैं गुड सेंटेंस में 15 to 30 वर्ड्स होते हैं। अरे यार समझे नहीं अभी सीखते बड़े जी, कमेंट पास करना मतलब छेड़ना, गलत गलत बातें बोलता है। कमेंट ऑन क्लासमेट एंड स्पेशली गर्ल्स। लियोनेल मेसी जी, आप टीचर को ही उसकी कंप्लेन कर रहे हैं और टीचर को ही बता रहे हैं उसकी कंप्लेन। नहीं प्रमोद पाटिल जी, आप टीचर से मतलब कहते हैं ना ओहदे में छोटे हैं, तो आप डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट नहीं कर सकते, ठीक है, आप डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकते। यस यू विल रेज योर वॉइस एंड टेल हिम व्हाट इज अ मैटर सर, प्लीज डोंट डू इट, इट इज नॉट डिसेंट। ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता, ठीक है, ये आपको शोभा नहीं देता, ओके। और आप फिर अपनी हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करोगे, लाइक यू कैन कंप्लेन टू द काउंसलर, यू कैन कंप्लेन टू द मतलब वहां सेल होते हैं कुछ कुछ स्कूल में, मतलब जैसे हमारे कॉलेज में था वुमेन सेल, आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट सेल में कंप्लेन कर सकते हो, स्टूडेंट काउंसिल में कंप्लेन कर सकते हो, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल किसी भी अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो। नहीं दिव्यांश जी, आप क्या कर रहे हो, आप ना अलग अलग चीजों को कर रहे हो मर्ज। हम यहाँ पे शेरलॉक होम्स में बने हुए, हमारे दिमाग में जो फर्स्ट रिएक्शन आएगा हम वो करेंगे।
ठीक है, अगर मैं होता भाई मैं तो ये करता, मैं टीचर से पूछता सर आप ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो, इट इज नॉट राइट। अगर सर फिर भी नहीं मानते तो मैं फिर सीधा हायर अथॉरिटीज के पास जाता। हाँ, गोविंदा कुमार जी ने बिल्कुल सही बोला, ही टेल एवरीथिंग अबाउट टू द प्रिंसिपल। ओके गुड। हाँ, पगीश पांडे जी ने बहुत सही बोला, राइट विल राइट एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल विद द सिग्नेचर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे भी जा सकते हैं। यस गुड। मैं अगर आपकी जगह होता मैं यही करता, मैं सीधा बोलता कि सर वाई आर डूइंग दिस, दीज कमेंट्स आर नॉट गुड, और अगर फिर भी नहीं मानते आई विल गो टू द हायर अथॉरिटीज, राइट एन एप्लीकेशन एंड टेक इट टू द प्रिंसिपल और द हायर अथॉरिटीज। यस, क्योंकि देखिए आवाज उठानी पड़ेगी, आप टीचर को कन्फ्रंट करेंगे लेकिन आवाज भी उठाएंगे, ये नहीं आवाज दबा लेंगे। और कम टाइम हो, मैं तो ये करो कन्फ्रंट भी मत करो, सीधा प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हो, आप सीधा कंप्लेंट भी कर सकते हो। और अगर ये भी कर सकते हो कि मैं एनोनिमसली कंप्लेंट करूंगा, अगर आप चाहते हो आपका नाम सामने ना आए, लेकिन फिर भी क्यों भागना, सही चीज है, आपको नाम लेके आना चाहिए अगर सामने चाहते हो तो। वो स्कूल अथॉरिटीज इतनी है समझदार कि वो आपका नाम आगे नहीं आने देंगे। अरे सोई शर्मा जी, टीचर आपके सामने कमेंट कर रहा है, ऐसा मानिए। हाँ, कंप्लेन विद प्रूफ, वेरी गुड। टीचर आपके सामने कंप्लेंट कर रहा है। हाँ, मनीष शाह ने भी एक अच्छा आंसर दिया है। सर आई एम ऑल्सो आंसर, नहीं आदर्श नायर जी मैंने देखा नहीं, सॉरी आपका आंसर मैंने नहीं देखा। आदर्श जी मैं आपका आंसर भी देखता हूं। आदर्श जी का आंसर, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अबाउट द मैटर। ओके गुड, आदर्श जी ने भी एक अच्छा आंसर दिया है। प्रमोद पाटिल जी ने अच्छा आंसर दिया है। ओके गुड, सॉरी आदर्श नायर जी मैंने देखा नहीं था, मैंने अब आपका देख लिया, एक अच्छा आंसर दिया आपने, एक होलसम और एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया। हाँ जी, देखिए जैसे मिस्टर भारद्वाज कह रहे थे, बिल्कुल बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है। अभी तो आप फिर भी कितना भी टाइम लेके लिख सकते हो, लेकिन होगा क्या, नहीं ये नहीं हो सकता मीशा सिंह जी, मे बी द कमेंट इज नॉट नेगेटिव, फिर हम ये मानेंगे यस द कमेंट इज बैड। ओके, देखिए भारद्वाज जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, मिस्टर भारद्वाज जो थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि टाइम बहुत कम होता है। यस, निशांत भारद्वाज जी ने सही कहा कि टाइम बहुत कम होता है, तो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशनल रिस्पॉन्स आपको लिखना है, और जो रिस्पॉन्स बेस्ट तभी होगा जब आपको पता होगा कि हाँ आप कैसे करेंगे। यस रिंकू अलावत जी, नहीं देश मिश्रा जी मैं रिप्लाई करता हूँ सबके, सब मेरा पढ़िए। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, चिंता मत करिए। आई लास्ट वाई द टीचर कमेंट ऑन दिस। ओके गुड, दिवेशी ने अच्छा कहा। नहीं विकास दुबे, विकास जी ये आपकी फोर्स मूवी नहीं चल रही, आप फाइट नहीं कर सकते। रिंकू अलावत जी ने भी एक अच्छा आंसर दिया था, वेरी गुड। आपको बेस्ट सिचुएशन का रिस्पांस देना, बेस्ट सिचुएशन का रिस्पांस कैसा आएगा जब आप, अच्छा ठीक है मैं एक ड्रेस कोड पे भी क्लास दूंगा, चिंता मत करिए। आप बेस्ट सिचुएशन का रिस्पांस तभी दे पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आपने उस सिचुएशन के हिसाब से, उस सिचुएशन से मिलती जुलती और सिचुएशन के कम से कम 100 रिस्पॉन्सेस सुने हो या देखे हो, ताकि आप उसमें से छांट के बेस्ट रिस्पॉन्स बना सको। अब जैसे मैं इसकी जगह कर दूं, आप बताइए, जैसे आप कह रहे थे हिज, मैं यहां पे कर दूं हिज ऑफिसर यूज्ड टू कमेंट ऑन हिज colleagues and especially women, ही उसका जो ऑफिसर था वो उसके कलीग्स पे कमेंट करता था और स्पेशली वुमेन पे। तब आप क्या करते हैं, देखिए सिचुएशन वही है, आप इसमें भी क्या करते, आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी तो वही करोगे ना कि आप अपनी हायर अथॉरिटीज को करोगे। अब इसमें तो आप लड़ नहीं सकते ना ऑफिसर के साथ। 12th में कितना परसेंटेज आया था, 91.5%। आप इसमें तो अपने ऑफिसर के साथ नहीं लड़ सकते ना। देखिए सिचुएशंस यही आएंगी जो मैं आपको करवा रहा हूं, बस वर्डिंग चेंज होगी। टीचर की जगह ऑफिसर आ गया, यस फर्स्ट इट हैज टू बी योर रिस्पॉन्स, एट द सेम टाइम इट हैज टू बी वेरी, बहुत सही बोला निशांत भारद्वाज जी ने
कि आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटीज, बहुत सही, आप कंप्लेन करेंगे हायर अथॉरिटीज को, आप क्यों उसमें करोगे, आप पढ़ोगे क्यों झमेले में। हाँ, तो वैसे अब इसमें तो आप हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करो, तो आप टीचर के मैटर में क्यों नहीं करोगे। आप टीचर से कैसे लड़ सकते हो, आप टीचर से कैसे लड़ सकते हो, है ना। आप टीचर से क्यों लड़ोगे, बताओ। वाई विल यू फाइट विद द टीचर, वाई विल यू कन्फ्रंट हिम फर्स्ट, आप सीधा हायर अथॉरिटीज को करोगे ना। अमित तिवारी जी, इस सिचुएशन ये जो आपका है ना रिस्पॉन्स, इसमें नेगेटिव ही मानिए, इसमें नेगेटिव ही बताया गया है, क्योंकि गर्ल्स का जिक्र हो गया ना, मतलब गर्ल्स को कमेंट कर रहा है तो वो होगा। कमेंट का मतलब ही वो होता है, नेगेटिव होता है। कलीग्स एक्शन नहीं लेंगे, चंदन कक्कड़ जी, आपके कलीग्स एक्शन नहीं लेंगे, आप सीधा हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करोगे अलॉन्ग विद प्रूफ। कैसे आप उनको लेके जा सकते हो, वुमेन को। ठीक है, अगला, योर ब्रदर इज फेसिंग चार्जेस फॉर द मर्डर विच ही रिसीव्ड, विच ही नेवर कमिट। अब ऐसे लिख ले, your brother is facing charges for the murder which he never committed। you, आपको जो भाई है, आपको जो भाई है उस पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ है जो उसने कभी करा नहीं। आपको जो भाई है उस पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ है जो उसने कभी करा नहीं, वो क्या करेगा। देखिए लास्ट में कुछ है नहीं, बस यहाँ पे हटा दिया मैंने, यहां से मैंने हटा दिया है, बस आप यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ आपका नेवर है। वो इंग्लिश में कुछ फॉल्ट थी, बस यही है, यहाँ पे सिर्फ आपका नेवर आ गया। अमित तिवारी जी कह रहे हैं वेल हायर एन एडवोकेट एंड फाइट इन द कोर्ट। ओके गुड, आगे और कोई जिसका आंसर देना चाहता है। विल ट्राई टू प्रूव हिज इनोसेंस इन अ लीगल वे। वेरी गुड, मतलब आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। आई विल हायर द बेस्ट लॉयर एंड गेट द मैटर रिजॉल्व्ड एट एनी कॉस्ट। ओके गुड, मतलब दिखा रहा है यस यू हैव अ फेथ इन योर, जो आपकी जुडिशियल सिस्टम उसमें आपका है भरोसा है। फाइट द केस इन द कोर्ट एंड द जस्टिस विल प्रिवेल आज ही इनोसेंट। निशान भारद्वाज जी का एक अच्छा रिस्पॉन्स। आई ट्राई टू प्रूव एविडेंस एंड सेव हिम। एक हिंदुस्तानी जी लॉयर हायर करेंगे ना, वो उसका फिर होगा फिर लास्ट वर्ड सरेंडर फर्स्ट। अरे वो तो सरेंडर करेगा ही। विल ट्राई टू एस्केप नहीं, विल ट्राई टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। गुड देवेश मिश्रा जी का आई गो टू कोर्ट विद माय ब्रदर। आप अगर आप देवेश मिश्रा जी आप अगर लॉयर है तभी आप कोर्ट जा सकते हैं, वरना आपको लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप लॉयर है तभी आप कोर्ट जा सकते हैं, वरना आपको लेनी पड़ेगी। कैसा है सर, आपने बताया नहीं। दिव्यांश सक्सेना जी क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट सपोर्ट द सिस्टम एंड ट्राई टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट बाय हायरिंग द लॉयर। यस गुड, दिव्यांश सक्सेना जी ने ठीक बोला कि पहले आप वो सिस्टम को सपोर्ट करेगा फिर हायर करने की कोशिश करेगा, मतलब बचाने की कोशिश। यस गुड, देखिए ऐसी सिचुएशन आप मानोगे अब ब्रदर इज फेसिंग चार्जेस, मतलब वो अरेस्ट हो चुका है। कुछ सिचुएशंस हमारे को खुद से माननी पड़ेंगी, आप वो अरेस्ट हो चुका है। आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। मतलब आप पहले, वो अरेस्ट हो चुका है तो आप ये नहीं डायरेक्ट उसको छुड़वा लेंगे, आप पहले लॉ को करेंगे कि हाँ लॉ दिखाता है कि जब तक आप दोषी नहीं है तब तक आपको कोई मतलब जेल में बंद नहीं कर सकता, आपको सिर्फ अरेस्ट करा गया। अरेस्ट में और जेल सेंटेंस में फर्क होता है। अरेस्ट करके आपको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जब आपको जेल टर्म सुना दी जाती है तब आपको प्रिजनर बना के सेंट्रल जेल में रखा जाता है। सेंट्रल जेल है स्टेट जेल में, तो दोनों में डिफरेंस है। अरेस्ट होके आप पुलिस स्टेशन जाओगे, जेल होके आप कहां जाओगे, एज ए प्रिजनर बन के कहां जाओगे आप, स्टेट जेल है सेंट्रल जेल में।
नहीं, आप नहीं बोल सकते ना पायल रटवानी जी, जब तक आप पुलिस ऑफिसर या आप एक लॉयर ना हो, समझे? चले चले, मैं वेट कर रहा हूँ कुछ लोगों को और रिस्पॉन्सेज आए। चलिए चलिए चलिए, बताइए। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। अमीशा सिंह जी ने भी एक अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। ओके, चलिए गाइस, वी विल स्टॉप हियर ओनली आज, ठीक है। कल मैं क्या करूंगा, कल वी आर गोइंग टू डू थिंग्स। कल हम दो चीजें करने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं। एक तो हम आपका ये वाली एसआरटी है, हम ये वाला सेट 2 खत्म करेंगे पूरा, उसके बाद आपकी एसआरटी खत्म। फिर हमने आपका WAT कर लिया होगा, और हमारा कल एसआरटी भी खत्म हो जाएगा। WAT और एसआरटी दोनों खत्म हो जाएगा। सेकेंडली हम क्या करने वाले हैं, कल आपका TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का मैं आपको कल प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। कोशिश करूंगा कल आपको पूरा प्रोसेस समझा दूं। और सेकंड में आपका SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का भी पूरा आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि क्या होता है। उसका मैं कुछ एग्जांपल भी लेके आऊंगा, साथ साथ में आपके TAT के भी कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा। चिंता मत करिए, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि क्या होता है प्रोसेस में, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स भी। प्रोसेस प्लस एग्जाम्पल्स में दोनों आपको समझाने वाला हूं। निशांत महाराज जी, आज जी आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, वन फ्रॉम द इलाहाबाद SSB एंड वन फ्रॉम द भोपाल। ओके, आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, बट आई नो हाउ टू रीच द कॉन्फ्रेंस प्रोसेस, सो आई कैन हेल्प यू टिल देयर। ओके, मैं आपको वहां तक जाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, और जो मैंने गलतियां करी वो आप ना करें, मैं आपको भी बता सकता हूँ कि आप वो गलती नहीं करो, तो शायद से आप भी फिर एक कमीशन ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। ड्रेस कोड के ऊपर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन ड्रेस कोड सून, राइट। और किसी का कोई डाउट जो मेरे से पूछना चाहता है, कल आपको ये दोनों मिलेगा। SRT का हम सेट 2 करेंगे पक्का से कल। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा इसी अटेम्प्ट में इंडिया का पेपर हो जाए और आप कमीशन ऑफिसर बन जाए, तो आई सजेस्ट कि आप इस वाले बैच में आइए, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर ऑफ अ बैच, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। 12 रुपीज अ डे से लेके आपके 20 रुपीज अ डे तक में पैकेजेस हैं, आप पढ़ सकते हैं इतने कम प्राइस में। तो प्लीज आइए, और आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपनी क्वालिटी और अपने फीचर के साथ, ठीक है। जरूर आइए, हमारे साथ पढ़िए। ओके गाइस, ओके हिंदुस्तानी जी, थैंक यू थैंक यू। चंदन कुक्कड़ जी, माई आंसर। ओके गो, नहीं चंदन कुक्कड़ जी, आप मैटर सीधा अपने हाथ में ले लेंगे, आप वो करेंगे NDA की फुल ट्रेनिंग पे सेशन करेंगे। अच्छा ठीक है देवेश मिश्रा जी, ओके। लाइल मैसी, दे मस्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, दे मस्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, ओके। हाँ जी, OTA भी CDS के अंडर आता है, उसमें आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी वो होती है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका, गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस, आप उसको जाके देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। CDS का न्यू बैच आपका अनअकैडमी पे तो शुरू होने वाला है, साथ साथ यहाँ पे तो अभी अभी स्टार्ट हुआ यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मैं GK के क्लासेस बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। ओके हिंदुस्तानी जी, गुड, यू आर फ्रॉम ACC 122, वेरी गुड। निशांत जी ने ठीक कहा, लेकिन एक बेसिक ड्रेस कोड जो समर्स एंड विंटर्स का होता है उसके ऊपर मैं वीडियो ले आऊंगा। समर्स और विंटर में ये डिफरेंस होता है कि विंटर्स में आपको ट्रैक सूट लेके जाना पड़ता है, वाइट ट्रैक सूट आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपके विंटर्स होती हैं। समर्स में यू कैन गो विद अ वाइट पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड T-शर्ट, वाइट सॉक्स, PT शूज, 2 फॉर्मल ड्रेसिंग्स, ये होता है। मैं आउट हो गया था आपके कॉन्फ्रेंस में, आउट हो गया था एक बार, तो मेरा पूरा बैच वॉश आउट हुआ था, दूसरी बार सिर्फ एक ही बंदा रिकमेंड हुआ था।
मैं दोनों बार आपका वो हुआ हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट। मैंने कभी भी ये क्लेम नहीं करा कि मैंने एनडीए का जो एसएसबी है वो मैं हो गया रिकमेंड, मैंने क्लियर कर लिया। आई जस्ट सेड कि हाँ मैंने अपना एसएसबी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो क्या चीज़ें थी जो मैंने करी, वो क्या चीज़ें थी जिससे मैं कॉन्फ्रेंस में आया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस आउट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं गया था तब मेरे टाइम पे आई थिंक 783 बच्चे थे पहले बार जो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, और फर्स्ट डे पे उसमें से हमसे 32 सेलेक्ट हुए थे। अब 32 में हुए हैं मतलब कुछ तो बात होगी, है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आई होप यू हैड अ गुड सेशन। इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। और डिफेंस की स्टडी के लिए आप अनअकैडमी पे आइए, सॉरी डिफेंस की स्टडी के लिए वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पे आइए। हाँ अमित तिवारी जी, OIR से फर्क पड़ता है। यस, वहाँ बैच आउट हो सकता है पूरा, अगर कोई भी पसंद नहीं आया। होता कम है लेकिन होता है। निशांत दारा जी चलिए आप कह रहे हैं तो हो भी सकता है, लेकिन मेरे टाइम पे तो ये था, मेरे टाइम पे ये था कि उन्होंने कहा था नहीं वाइट ही लेके आना है। मेरा एक दोस्त ब्लैक लेके आया था, तो उसे फिर वहीं से जो अंदर होता ना मैस, वहां से खरीदना पड़ा था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके चलो, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, ओके एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।